आपका एमएलए जनता के कटघरे में आज हथीन के एमएलए जलेब खान होंगे आपके सामने। नहीं हुआ विकास या नहीं निभाए जा रहे वायदे तो मिलाएं 011-4321-4321। करें अपने एमएलए से सीधे सवाल। आज शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। खबरें तो सभी दिखाते हैं, खबरों की तह तक हम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी फैसला आपका। हर खबर पर हमारी नजर। तो हमेशा की तरह आज भी एक खास अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलते वक्त और बदलते दौर में हरियाणा की राजनीति भी बदल गई है और बदल रहे हैं समीकरण भी। नहीं रहेंगे आप बेखबर। अपनी ख्वाहिशें और हसरतें जब इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं तो शायद कहीं पार्टी विचारधारा बहुत छोटे हो जाते हैं, पद कहीं ज्यादा अहम हो जाते हैं। देखिए बहस हमारी फैसला आपका, सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 की चौपाल में। आपके साथ सबने बोला पर हमने करके दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए। हमेशा की तरह आज भी एक खास एमएलए विधायक हमारे साथ हैं। नलवा से विधायक प्रोफेसर संपत सिंह, रोहतक के विधायक पीबी बत्रा। आज हम बात करेंगे पानीपत जिले के स्मालखा हलके की। जनता के राय में ये कहां पर खड़े उतरते हैं? हमने कराई एमएलए से सीधी बात। ये दावे क्या कहते हैं, आइए डालते हैं। आपने किए बेबाक सवाल, एमएलए ने दिया आपके सवालों का जवाब। यहाँ ये आश्वासन दे रहे हैं कि खुले दावे के साथ कहना चाहता हूँ, प्रसन्न चिन्ह ना लगे कभी। केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। आपका एमएलए सिर्फ जनता टीवी पर। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका एमएलए में। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज आपका एमएलए में हम बात करेंगे पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र की। तो चलिए एक नजर डालते हैं पहले हलके पर। हथीन पलवल जिले का विधानसभा क्षेत्र है। हथीन शहर तो है ही, नगर परिषद भी है। हथीन हल्का शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जनता की गुजर बसर का अहम जरिया खेती ही है। ग्रामीण बहुल इस इलाके में करीब 119 गांव और 90 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ की राजनीति की बात करें तो 1991 में कांग्रेस के अजमन खान हथीन के विधायक बने। 1996 में हविपा के हर्ष कुमार ने हथीन की कमान संभाली। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के भगवान सहाई रावत यहां से जीते। साल 2005 में कांग्रेस के हर्ष कुमार ने एक बार फिर जीत हासिल की, जबकि साल 2009 में निर्दलीय जलेब खान विधायक बने। हलके के कुल वोटर
1,46,000 है। इस हलके में 80% मेव और जाट जाति के मतदाता हैं। हलके की मुख्य समस्या बिजली, पानी, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी है। हथीन विधानसभा क्षेत्र की कमान इस वक्त विधायक जलेब खान के ही हाथों में है। जलेब खान मुख्य संसदीय सचिव भी हैं और इस वक्त हलके की बागडोर इन्हीं के हाथों में है। तो चलिए जानते हैं इनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है। जलेब खान, विधायक हथीन, 6,473 वोटों से जीत हासिल की। मुख्य संसदीय सचिव जलेब खान का जन्म 15 जुलाई 1942 को पलवल जिले में हुआ। हरियाणा के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले जलेब खान के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो जलेब खान साल 2005 तक HPCC के मेंबर रहे। 15 साल तक ग्राम सरपंच का पदभार संभाला। जलेब खान 5 साल तक ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे। इन्होंने 5 साल तक जिला परिषद का पदभार भी संभाला। साल 2009 के विधानसभा चुनावों में जलेब खान ने पलवल के हथीन से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सीधे बात कर सकते हैं आप अपने एमएलए से। डायल कीजिए 0114321431। हथीन विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी जिन्हें कोई भी समस्या है, वो कुछ भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं अपने एमएलए से तो बातचीत कर सकते हैं। सीधे आपको हमारे इस कार्यक्रम के जरिए बात करने का मौका मिलेगा। फिलहाल प्रवीण हमारे साथ हैं, हमारे पहले कॉलर। प्रवीण जी पूछें, क्या सवाल है आपका? प्रवीण जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है। पूछे क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहता हूँ, ये विधायक जलेब खान जी हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन इधर नगर एरवा हमारे जो गांवों की साइड का एरिया ना कोई सड़क बनी है, ना ही कोई यहाँ से किसी को नौकरी के बारे में इन्होंने कुछ किया है। तो ये क्या सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं क्या? प्रवीण जी, कौन से एरिया की बात आपने की जहाँ पर सड़कें नहीं बनी है? एरवा, नगली, धामाका, इधर हमारे जो सारे गाँवों के रत्तीपुर, सारे एरिया पड़ते हैं इनके एरिया में। ठीक है प्रवीण जी, आपकी बात, आपका सवाल पहुंचाएंगे हम एमएलए के पास। फिलहाल आप लोग भी फोन कॉल कीजिए। जब तक आपके एमएलए हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तब तक आप लोग बता सकते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, क्या विकास हुआ है और अगर विकास नहीं हुआ है तो किस किस तरह के विकास की जरूरत है, यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास की जरूरत है। रोजगार से जुड़ी समस्याएं अगर आपके क्षेत्र में बरकरार हैं और अगर आपको लग रहा है कि सड़कों का जो जाल बिछना चाहिए था वो नहीं बिछा है, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिजली व्यवस्था की बात कर लीजिए, या फिर आप पानी की व्यवस्था से लेकर जो तमाम आपकी समस्या है उन तक की बात कर लीजिए। उन तमाम समस्याओं के लिए आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं अपने विधायक से। आज हमारे साथ आपका एमएलए में विधायक हथीन से जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सीधे बातचीत कर सकते हैं, जिनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी की जो बागडोर उन्होंने अपने हाथ में संभाली है उसे बखूबी निभाना इनकी जिम्मेदारी है, इनका फर्ज है, इनका कर्तव्य है। लेकिन ऐसे में आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आप लोग सीधे उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है? विकास हमारे साथ हैं इस वक्त अगले दर्शक। विकास जी बताएं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप अपने एमएलए से? मैं अपने एमएलए विधायक से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कम से कम जो एडीसी ऑफिस में जो बीपीएल लिस्ट है वो 20 से 18-20 हजार रुपए है, 18-20 हजार व्यक्तियों के, परंतु किसी भी एक व्यक्ति को पूरे हथीन क्षेत्र में ना तो बीपीएल का कुछ मिल रहा है, कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। यानी बीपीएल के लिए जो भी फैसिलिटीज हैं, बीपीएल राशन कार्ड के लिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं आप लोगों को? बहुत सारे लोगों की, परंतु पूरे हलके में एक भी व्यक्ति को बीपीएल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपकी जो समस्या है वो किस किस, मतलब आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो नहीं मिल पा रही हैं? यानी कोई तो होगी जो मिल पा रही है बीपीएल जो परिवारों के लिए जो भी फैसिलिटीज हैं, हुआ तेल हुआ, खाना पीना हुआ, कुछ भी हुआ, यानी राशन जो मिलना चाहिए बीपीएल फैमिलीज के लिए, जो राशन प्रोवाइड कराया जाता है सरकार की तरफ से, वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। शुक्रिया आपका। फिलहाल तो आप लोग भी अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, सीधे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपके क्षेत्र में काम हुआ तो अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सीधे सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं।
बता सकते हैं 0114321431 पर। अपने एमएलए से करें सीधे सवाल और पूछें जवाब हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में 0114321431 पर आप लोग फोन कॉल करके अपने एमएलए से सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपके एमएलए को आपके सामने लाकर खड़ा कर देना और आप इस कार्यक्रम के जरिए उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपके क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। हरियाणा में पहली बार आपका एमएलए आपके सामने है जिनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र से आज एमएलए जलेब खान हमारे साथ बने हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, सीधे आप उनसे सवाल पूछिए आखिर क्यों नहीं हुआ आपके क्षेत्र में विकास। जैसे कि कुछ दर्शक बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जो बीपीएल फैमिलीज के लिए फैसिलिटीज सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं वो फैसिलिटीज उन तक पहुंच ही नहीं रही हैं और उनका कहना है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी एक शख्स तक भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। दूसरी बात, जैसा कि एक दर्शक और हमारे से जुड़े उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार के लिए कोई भी अच्छे अवसर मुहैया ही नहीं कराए गए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। तो आप भी अपने इसी तरह के सवाल सीधे पहुंचा सकते हैं अपने एमएलए के पास में, क्योंकि ये सीधे तौर पर आप ही का कार्यक्रम है जहां पर आप अपने एमएलए से सीधी बात कर सकते हैं। आप उससे सीधे बातचीत करके पूछ सकते हैं कि आखिर आपकी जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, जो दावे वो कर रहे थे वो पूरे क्यों नहीं कर पाए हैं, यानी आगे वो क्या कदम उठाएंगे आपके लिए, आगे उन्होंने और क्या कुछ खास कार्यक्रम रखे हैं, कौन से खास योजनाएं हैं जो आप तक वो पहुंचाने वाले हैं जिसके जरिए आप तक फायदा पहुंचेगा, और जो तमाम दावे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे क्या वो उन दावों पर खरे उतर पाए हैं। जो उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए आपको बातें कही थी क्या वो उन पर खरे उतर पाए हैं, क्या वो फैसिलिटीज आज तक आप तक पहुंच पाई हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाई हैं तो भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई हैं वो फैसिलिटीज आप तक। तो सीधे आप लोग फोन कॉल कर सकते हैं। आज हथीन विधानसभा क्षेत्र के विधायक जलेब खान से आप लोग सीधे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनसे जवाब मांग सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी जो उन्होंने ली थी, जो बागडोर संभाली थी आपके क्षेत्र की, आखिर वो उसमें कामयाब पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाए हैं। तो तमाम सवाल जो भी इस वक्त आपके जहन में उठ रहे हैं, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, सीधे बातचीत कर सकते हैं आप अपने एमएलए से हमारे खास कार्यक्रम के जरिए। सिर्फ डायल करना होगा आपको 01143214321। बिना देरी किए फोन कॉल कर सकते हैं। साथ हैं प्रदीप जी, पूछे क्या सवाल है आपका। चले संपर्क फिलहाल टूट गया है प्रदीप जी से हमारा। आप लोग भी फोन कॉल कर सकते हैं। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, गौरव जुड़े हैं हमारे साथ। गौरव जी पूछिए क्या सवाल है आपका। चलिए इस वक्त संपर्क हमारा अगले दर्शक से भी टूट गया, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए, बताइए आखिर आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, हक है आपका, जिम्मेदारी दी है आपने सीधे एमएलए से बातचीत करने के लिए। 01143214321 डायल कीजिए और आप लोग भी अपनी समस्याओं को, अपने सवालों को सीधे अपने एमएलए तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए। राजकुमार जी अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त हैं। राजकुमार जी बताएं क्या सवाल है आपका एमएलए से। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूं कि हमारे विधायक जी भोले वाले हैं और अनपढ़ हैं,
और जिनकी एक तरह से जो अनपढ़ता का जो फायदा उनके जो बेटे हैं वो और उनके रिश्तेदार वो उठा रहे हैं, और एक तरह से विधायक जी जो हमारे हैं वो बदनाम हो रहे हैं। तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वास्तव में भी जो बदनामी का जो कारण है उनके लिए उनके बेटे और रिश्तेदार हैं, या वास्तव में उनको भी कोई जानकारी रहती है उसके बारे में? राजकुमार जी, किस तरह की बदनामी हो रही है, यानी किस तरह की अभी तक आप जो बातें हैं वो स्पष्ट कीजिए। आमतौर पर देखा जाता है कि वो कोई पक्षपात करते हैं, नौकरियों में उन्होंने पक्षपात किए हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि जो नौकरी तो है वो तो मोल भाव करके जो नौकरियां लगाते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। उनके रिश्तेदार और जो बेटे सामने आते हैं, और विधायक साहब हैं या जो या बाबा के नाम से जो मशहूर है। ठीक है, यानी आप जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो चल रहा है क्या वो उनके संज्ञान में भी है या फिर नहीं, और अगर संज्ञान में है तो वो क्या कदम उठाने वाले हैं। शुक्रिया राजकुमार जी आपका। आप लोग भी फोन कॉल कर सकते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं अपने सीधे एमएलए से सवाल। आखिर आपकी समस्याएं क्या हैं, आखिर अभी तक जो भी स्थितियां आपके क्षेत्र में बनी हुई हैं उसके लिए अब वो क्या प्रयास करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र की एक विधायक के ऊपर, और वहां का विकास कराना, सुचारू रूप से काम कराना और एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीके से बनाए रखना, बहुत सारी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं एक एमएलए के ऊपर। और आपके एमएलए यानी जलेब खान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जलेब खान जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जलेब खान जी, हमने तो इलाके में बगैर भेदभाव का निस्वार्थ सब काम किए, 650 बच्चों को तो रोजगार दिला दिया बोर्ड से जी, और लड़कियों का स्कूल का काम शुरू हो जाएगा, शिलान्यास कर आए ईद मिलन पे मुख्यमंत्री साहब जी। जलेब खान जी, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, तो सड़कों की हालत कब तक दुरुस्त हो जाएगी? हालत खराब नहीं है, उसे सुधरवा रहे हैं। ठीक है, सड़क नहीं हमने बहुत बनवाई है, एक दूसरे गाँव से दिए 15-16 गाँव। ठीक है जलेब खान जी, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े, उन्होंने सीधे तौर पर आपसे ये जानने की कोशिश की जो रोजगार के अवसर आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आपके बेटे, आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं मोल भाव करके नौकरियां लगवा रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में है ये पूरा मामला? गलत है, हमने 36 बिरादरी के बच्चे लगाए हैं और निस्वार्थ लगाए हैं, और गलत कहता है। ठीक है, आपके ऊपर एक दर्शक और जुड़े, उन्होंने कहा कि आप अल्पसंख्यकों के ही हित की बात करते हैं, जबकि जिम्मेदारी पूरे हलके की आपके ऊपर है। जलेब खान जी, आप ही के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही प्राथमिकता देते हैं, हलके के बाकी लोगों को आप भूल चुके हैं। हमने तो निस्वार्थ बगैर भेदभाव के 36 बिरादरी के काम किए, बच्चे भी 36 बिरादरी के लगाए। चलिए जलेब, काफी काम करे, लोग काफी खुश है। जलेब खान जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। इलियास खान एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। इलियास जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी इलियास जी, पूछे सवाल क्या है आपका? हेलो, हाँ पूछे सवाल क्या है आपका? टीवी मेरे सवाल है जी मैडम, ये जितना भी काम इन्होंने आज तक किया बिगैर पैसे लिए कोई काम नहीं किया, नौकरी है किसी को दिलाते रहे बिगैर पैसे लिए, और ये बिल्कुल एमएलए की जो कुर्सी पे बैठे हैं बिल्कुल फेल हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हथीन विधानसभा क्षेत्र से? तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया इन्होंने। जलेब खान जी, सीधे सीधे आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप लोग पैसे लेकर ही नौकरियां लगवा रहे हैं। चलिए, लगता है फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपका सवाल हम पहुंचाएंगे उन तक। फिलहाल आप लोग भी जुड़ सकते हैं और आप लोग भी अपने सवाल तब तक हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बताइए कि आपके सवाल आखिर क्या है, हम आपके सवाल पहुंचाएंगे आपके एमएलए तक। लगातार कोशिश जारी है हमें हमारी उनके फ़ोन लाइन पर उन्हें जोड़ने की। तो ऐसे में आप लोग बताएं कि आपकी आखिर जो समस्याएं हैं वो क्या अब तक बरकरार हैं? क्या आपकी समस्याओं के लिए अभी तक आपके एमएलए प्रयासरत रहे हैं? क्या कुछ कदम उन्होंने उठाए हैं आपके हित में कार्य करने के लिए, और आगे वो क्या कुछ कदम उठाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि आपके एमएलए हैं। क्या आपकी जो जल निकासी की व्यवस्था है वो दुरुस्त है? क्या आपके यहाँ पर जो सड़कों की हालत है वो अच्छी है? क्या आपके यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस अच्छे खासी मात्रा में हैं, यानी महिला कॉलेज के आपके यहाँ पर हैं, या फिर आपको कुछ और भी डिमांड है, या फिर क्या आपको अभी तक रोजगार के अवसर दिलवा पाए हैं आपके एमएलए, और अगर नहीं दिलवा पाए हैं तो भी फ़ोन कॉल कीजिए। क्या हालात इस वक्त हल्के में बने हुए हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त आपके जहन में होंगे और उन्हीं सवालों को आपको सीधे पहुंचाना है आपके एमएलए तक, और उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा मौका है, और वो मौका है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपने सवाल पहुंचाने का।
फोन कॉल कीजिए आप लोग और पूछिए अपने एमएलए से सवाल। 0114321431 डाल करके आप लोग सीधे पूछ सकते हैं कि आखिर आपके सवाल क्या हैं। लगातार प्रयास जारी है आपके एमएलए को फोन लाइन पर लगाने की कोशिश भी हम लगातार कर रहे हैं। सुभाष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुभाष जी पूछे क्या सवाल है आपका। सुभाष जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ मैडम कर ली। चलिए बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम जी मेरा सवाल ये है, जलील खान जी कांग्रेस से संबंधित हैं। हाँ। लेकिन हमारे देश का ये हाँ जी हाँ आप सवाल पूछिए अपना। हाँ मैंने मैडम कर लिया। मैं जलील खान जी से एक सवाल कर रहा हूँ। कांग्रेस जो काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य जो विपक्ष है ना, लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र फेल है। यहाँ बीजेपी में अपनी अंदरूनी खींचातान के कारण ये देश बदनाम हो रहा है, वरना कांग्रेस वाले तो क्या ख्याल, ये देश को लूट रहे हैं, स्कीमें चला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज ये देश की स्थिति ये नहीं होती मैडम। विपक्ष वाले प्रधानमंत्री, हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है। इस देश में यही विडंबना है, मतलब विपक्ष मजबूत नहीं है बस, इसलिए कांग्रेस आज खुला खा रही है देश में। विपक्ष मतलब अपने देश की चलिए शुक्रिया आपका सुभाष जी। फिलहाल आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग भी अपने एमएलए से सीधी बातचीत कर सकते हैं। 0114321431 पर आप लोग फ़ोन कॉल कीजिए और बताइए कि आखिर आपके सवाल क्या हैं। आपके एमएलए से आपको सीधी बातचीत करने का मौका इस खास कार्यक्रम के जरिए मिल रहा है। सिर्फ आपको डायल करना है हमारा नंबर 0114321431। कॉल करें और बताएं क्या सवाल है आपका और हम आपके सवाल को पहुंचाएंगे आपके एमएलए तक। सिर्फ आपको एक नंबर डायल करना है जिसके ज़रिए आप सीधे अपने एमएलए से बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनके दावों की जो सच्चाई है वो उनसे जान सकते हैं, उन्होंने क्या क्या काम आपके लिए किए हैं वो आप जान सकते हैं। तो जो भी आपके जहन में इस वक्त सवाल हैं, अभी जो हालात हैं उन्हें देखकर आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और मांगे राम जी हमारे साथ एक दर्शक हैं। मांगे राम जी पूछिए क्या सवाल है आपका एमएलए से। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में जो नौकरियों की लूट हो रही है, जो ये मना करते हैं एमएलए साहब या निर्दलीय जितने भी विधायक जो मंत्री बने हैं, ये लूट मचा रखी है, इनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, इनकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए। पहले क्या थे आज क्या है। चलिए शुक्रिया आपका मांगे राम जी। तो आपको बता रहे हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपके एमएलए से बातचीत करने के लिए, लेकिन आपके एमएलए शायद आम जनता के सवालों से डर गए हैं, इसलिए फ़ोन लाइन पर आने को ही तैयार नहीं है और आपके सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग फ़ोन कॉल कीजिए, कार्यक्रम के ज़रिए ही सही, लेकिन आपकी आवाज़ को हम आपके एमएलए तक ज़रूर पहुंचाएंगे, आपके सवालों को हम एमएलए तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ है। रॉबिन जी बताइएगा क्या सवाल है आपका। रॉबिन जी पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं जी मेरा सवाल ये है जी। पूछिए सवाल अपना। हेलो रॉबिन जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल है जी। आप सवाल तो पूछिए रॉबिन जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। चलिए शुक्रिया आपका रॉबिन जी। फिलहाल आपके एमएलए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चलिए खान जी आगे अब जिस तरह से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, तो अब अगले जो कदम होंगे आपके वो क्या होंगे, आप किस तरह के अब आगे चल के प्रयास करने वाले हैं ताकि क्षेत्र में विकास की जो लहर है वो दौड़ सके। चलिए खान जी आप सुन पा रहे हैं। हेलो हाँ जी बताइएगा आगे के क्या प्रयास रहेंगे आपके आने वाले वक्त में। हेलो हाँ जी जलेब खान जी बताइएगा आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके क्षेत्र में विकास के लिए। आप सुन पा रहे हैं जलेब खान जी, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त। हमने तो दो बड़ी अस्पताल बनवा दिए, 3 डिस्पेंसरियों का शनिवार में उद्घाटन करेंगे। ठीक। और कन्या प्राइमरी पाठशाला भी खुलवाए, कुछ मिडल कराए कन्या पाठशाला। शायद हमने तो इतने काम कर पाए। मेरे ख्याल 60 साल जब से आजादी हुई है, जब से कोई विधायक ने हतीन में इतने काम ना करवाए होंगे। मैडम साहब साफ सीधी सी बात। ठीक है जलेब खान जी आप बगैर भेदभाव के सबके काम किए। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।
एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, मोहम्मद हसीन जी इस वक्त हैं। बताइएगा क्या सवाल है आपका रशीद जी? सवाल पूछिए अपना आप। हेलो। हाँ जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है मैम जी कि पूछिए। इलेक्शन से पहले इनके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन इस टाइम 500 करोड़ रुपए के मालिक है ये। राशिद जी ये बताइए, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर नहीं, और किस तरह का विकास हुआ है? नाम की तो कोई चीज नहीं है जी, कहाँ सारे पैसे तो खुद के ठेकेदार हैं इनके। क्या क्या समस्याएं हैं अभी आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में ना तो सड़कें बनी है जी, ना कोई आंगनबाड़ी है, ना ही राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हैं, ये बने। चलिए शुक्रिया मोहम्मद राशिद जी आपका। जलेब खान जी, उनका कहना है कि सड़कों की हालत बहुत खराब है और जो भी विकास की गाथा आप गाते हैं वो विकास अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। नहीं, बहुत सड़कें बनवाई हैं और जिनकी हालत खराब है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं, उनकी रिपेयर करा रहे हैं। अच्छा जलेब जी, एक हमारे साथ दर्शक और जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बीपीएल फैमिलीज को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, यानी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं बीपीएल परिवारों के लिए वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या आपके संज्ञान में है अभी तक? नहीं, उनकी हम सारे अफसरों से कहते हैं जल्दी से जल्दी हर आदमी तक पहुंचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं जो सारी वो है नहीं पहुंच पा रही, वो सारी पहुंच रही है। कब तक पहुंच जाएंगी, इस बारे में कोई आश्वासन देंगे आप जनता को? नहीं, वो जल्दी से जल्दी हमने अफसरों को कह दिया और दोबारा कह रहे हैं जल्दी से जल्दी सारे आम जनता तक पहुंच जाएगी, इसको तो रखने की चाहिए। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। जैसा कि आप अपने एमएलए से सीधे बातचीत कर पा रहे हैं, सड़कों की बात जहां तक है वो कह रहे हैं अभी कि सड़कें बहुत जल्द ही दुरुस्त कर ली जाएगी। फिलहाल अनिल रावत हमारे साथ हैं। अनिल जी पूछे क्या सवाल है आपका एमएलए से? हाँ जी, मैं एमएलए साहब से जानना चाहता हूँ कि ये इन सवालों का कहाँ तक जवाब देंगे कि इनके पुत्र पैसा कमाने लग रहे हैं और इन्होंने कहीं भी इलाके में कोई अगर विकास करवाया, 3 के अलावा 2 कॉलेजों को ही बोल रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने कुछ किया तो बताएं। आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं खास अनिल जी? आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और समस्याएं बताइए कि आपके यहाँ की समस्याएं क्या हैं। इन्होंने किसी भी हल्के में कोई भी बच्चा कोई नौकरी के लिए कुछ किया हो या फिर किसी सड़कों के लिए कुछ किया हो, कहीं अपग्रेड स्कूल करवाए हो तो बताएं। किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं तो सामने आए, वरना ये बैठे ही हैं। जलेब खान जी, लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आपसे। उनका कहना है कि आप विकास कार्य नहीं करवा पाए हैं। जलेब खान जी, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आप ही के क्षेत्र के लोग। क्यों नाराजगी क्या है, हमने सारे काम उनको काफी उससे कराया है। अच्छा, रोजगार के अवसर अभी तक आप किसने मुहैया करवा पाए हैं? क्योंकि खासतौर पर अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, हल्के की बात की जाए, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं, तो ऐसे में रोजगार के अवसर के लिए अभी तक आपने कितने प्रयास किए हैं? रोजगार के लिए हमने काफी बच्चों को रोजगार दिलाया है। इतने रोजगार किसी भी मंत्री ने आज तक किसी नहीं दिलाया। किसी ने बायोडाटा देख के जिसने हमारे पीरियड में लगे हैं, किसी के में भी नहीं लगे और 36 बिरादरी के बच्चे ही लगे हैं, ऐसा नहीं कोई एक बिरादरी के। यानी आप जो दर्शक कह रहे हैं उन आरोपों को दरकिनार करते हुए बता रहे हैं कि आपने 36 बिरादरी के लोगों के लिए प्रयास किए हैं। फिलहाल हमने जलेब खान जी की बात सुनी, अब विपक्षी क्या कह रहे हैं चलिए वो भी सुनते हैं। किसी भी गांव में चले जाओ, इतना बुरा हाल है कि आदमी निकलना तो बहुत दूर, पशु भी नहीं निकल सकते, ऐसे रास्ते हैं। और वोटों के टाइम में ये पत्थर लगा दिया है लड़कियों का कॉलेज के लिए, लेकिन ये विकास नहीं, ये तो एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ पत्थर लगाने के द्वारा कोई काम नहीं करे। जलेब खान जी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी आपके जो विपक्षी हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि किसी भी गांव में आप विकास नहीं करवा पाए हैं। यानी कुल मिलाकर जो लोगों की नाराजगी है वो विकास के नाम पर तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही रोजगार के अवसर को लेकर भी वो लोग बहुत नाराज हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने पूरी तरह से रोजगार के अवसर मुहैया करवाए हैं। विकास जितना इस सरकार ने कराया है, आज से पहले सरकार ने कहीं भी इतना गाँव में विकास नहीं कराया। किसी भी गांव को देख लो जा। यानी ठीक है, हम आएंगे आपके पास। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। करमवीर जी, बताइएगा क्या सवाल है आपका, पूछें। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल है मैडम,
एमएलए साहब से कि भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इससे लड़ने के लिए अपनी पार्टी के लिए एमएलए साहब क्या योगदान देंगे और किस प्रकार से योगदान देंगे वो जनता को बताया गया। ठीक है धर्मवीर जी। जलेब खान जी, जनता आपसे पूछ रही है, आज जो महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और विकास जो अभी तक उनसे अनछुआ है और रोजगार जो अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है, उसके लिए आपके आगे चलकर प्रयास क्या रहेंगे? यानी आप अब